सवाल भी जिम्मेदारी से पूछे जाएं। वो सवाल ऐसे ना हो जो देश हित के विरुद्ध जाए। हर्षवर्धन जी, है कि इतना सामान्य शिष्टाचार और समझ इस देश के राजनेताओं को रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में राजनीति दूसरे तरह की होने लगी। ये सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। कोई भी सवाल उठाएगा, अगर इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ तो ये पूछा ही जाएगा कि वो हत्यारे कहाँ गए, ये पूछा ही जाएगा इंटेलिजेंस लैब्स कहाँ हो गई, कहाँ उनको नहीं पकड़ पाए। लेकिन जब सवाल यहां जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और आपने युद्ध विराम कर दिया, कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं ये सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के साथ ट्रेड डील वो अपनी शर्तों पर नहीं कर पा रहे हैं। क्या ट्रेड डील हो पाई? नहीं हो पाई। हम अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हमने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील की, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ क्यों नहीं हो पाई? अब ये बड़ा सीधा सा सवाल है जिसको देश के लोगों को समझना चाहिए। पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपनी शर्तों पर नहीं झुका पाया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर 2 बार स्वीकार भी किया है। क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के राजनीतिक और जो रक्षा नेतृत्व है उसकी क्षमता क्या है। हमने नेस्तनाबूद कर दिया उनके आतंकवादी ठिकानों को। क्या हम फुल फ्लेजेड वॉर में गए थे या जाना चाह रहे थे? नहीं जाना चाह रहे थे। कोई भी दुनिया का देश कोई नहीं चाहता है कि हम युद्ध में पूरी तरह से जाएं। आतंकवादी घटना हुई, उसका जवाब हमने दिया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 9 एयरबेस उनके तबाह हो गए, और ये सब हमारी सेना के लोगों ने बताया। किसको श्रेय मिलता है? क्या 71 की लड़ाई का श्रेय इंदिरा गांधी के अलावा और किसी का नाम याद है? कोई रक्षा मंत्री, कोई विदेश मंत्री, कोई सेना प्रमुख, किसी का नाम याद है? किसी का नाम नहीं याद होगा। ये किसी भी एक जो डेमोक्रेसी होती है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो जहां इलेक्शन होता है, जहां नेता चुनकर आता है, वहां नेता के ही माथे पर सब सजता है। लेकिन चूंकि अभी राहुल कांग्रेस जो है, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की यह समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता है, वो इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले रहे हैं। कांग्रेस नहीं, राहुल कांग्रेस की यह समस्या है कि उनको लगता है कि हम तो 3 चुनाव हार गए। एक बार उम्मीद बंधी थी 19 में, फिर बंधी 24 में, लेकिन वो उम्मीद ध्वस्त हो गई। वो जो बार बार वो कहते हैं कि हमने फाड़ दिया, हमने उनका आत्मविश्वास फाड़ दिया, देखो हम गुब्बारा हैं। अरे भाई, जो आदमी 3-3 बार प्रधानमंत्री बना हो, जो आदमी लगातार मुख्यमंत्री रहा, उसको आप कह रहे हैं कि सब मीडिया का फुलाया हुआ गुब्बारा है। असली संकट वहां है सुचेता जी, और वही राहुल गांधी को विदेश की धरती पर कहने के लिए कहीं के आधार देता है कि भारत में तो लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। और इसीलिए राहुल कांग्रेस की उसी पर आगे बढ़ते हुए चिदंबरम कहते हैं कि आतंकवादी हो सकता है कि होम ग्रोन टेररिस्ट हो, कश्मीरी मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान को आर्म्स एमुनिशन दे रहे हैं कि वो दुनिया के दूसरे मंचों पर जाकर इसका उपयोग करेंगे। एग्जैक्टली। मैं हर्षवर्धन जी, समस्या इसी बात से है। अजय जी, समस्या इस बात से नहीं है कि सवाल पूछे जाएं। इतनी बार ब्रीफिंग्स हुई, उसमें कोई जानकारी नहीं। ब्रीफिंग सेना ने भी दी, ये यहां तक के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया, खुद प्रधानमंत्री ने बयान दिया। ऐसे समय में जब आप सवाल खड़े करते हैं तो आप वहां प्रवक्ता बन जाते हैं दुश्मन देश के, और इसी बात को बार बार दोहराया जाता है। आज भी वही बात कही जा रही है। ऑपरेशन महादेव के बारे में दुबे साहब ने बोला, कर्नल सिंह ने बोला, टूइन जी ने बोला। आपने मुझे नहीं पता आप ऑपरेशन महादेव को कैसे देखते हैं, लेकिन अगर ये ऑपरेशन हुआ है तो क्या आज के दिन, अगर क्यों हुआ है, नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूं कि ये ऑपरेशन हुआ है, मुझे नहीं पता कि इस पर विश्वास कितना कर रहे हैं। करना पड़ेगा। ऑपरेशन महादेव को लेकर आपको लगता है कि आज सेना ने ये बहुत बड़ा हासिल है कि उन आतंकियों को मार गिराया? इससे सवाल खत्म होंगे अजय जी या नहीं होंगे? देखिए सुचेरिता जी, देश की जनता और देश के 145 करोड़ लोग, इनमें भाजपा समर्थक और इनके आईटी सेल और इनके बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलोगे तो छोड़ दो। अभी सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस तो कण-कण में मौजूद है, इस घर-घर में मौजूद है। आप कुछ समय के लिए 52 साल जिनको तिरंगा फहराने में लग गया, 52 साल जिनको तिरंगा नहीं फहराया, आजादी में योगदान नहीं रहा, वो सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कांग्रेस आती है नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, हर जगह मौजूद है, हर जगह दिखेंगे। आपकी तरह नहीं है कि कुछ समय आएंगे और चले जाएंगे। 31 हमले 14 से लेकर 23 तक और 88 फिर बाद में हुए बड़े हमले, जिसमें पहलगांव भी था। हमने नहीं कहा
सतपाल मलिक साहब गवर्नर थे इनके बनाए हुए, उन्होंने कहा ये पुलवामा जब हुआ था, आप कह रही थी ना 19 में चांस मिला था, तो आखिर ये कानवाई से है एयरलिफ्ट क्यों नहीं करे गए, नीचे क्यों भेजे गए, आरडीएक्स कहां से आया? जनता तो सवाल पूछेगी लेकिन आप नहीं बताएंगे। पहलगांव में भी जब ये हमारे 27 बहनों का 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया उन आतंकवादियों ने, सरकार आतंकवादियों को मारे, हम सरकार के साथ हैं, सेना पर हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा पाकिस्तान को अजय जी, आप एक ही सांस में ये मत बोलिए कि हम सरकार के साथ हैं, आप कभी भी नहीं है सरकार के साथ, और मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार के साथ वहां जरूर खड़ा होइए जहां पर जरूरत है, जहां पर देश हित में एक सुर में बात करने की जरूरत है, वहां खड़े होइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, आपका वो हक है, आप उठा रहे हैं, आप उस पर हंगामा कर रहे हैं, वो करिए आप। मैं हर मुद्दा राजनीतिक, जब आपको सवाल उठता है, आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वो भी उठाइए, लेकिन ये मुद्दा क्या ऐसा है कि इस पर आप सवाल उठाएंगे और उसका इस्तेमाल दुश्मन मुल्क करे? चिदम्बरम जी का बयान, चिदम्बरम जी का बयान, आपके बड़े सीनियर नेता हैं, उन्हें कौन चलाएगा? कि होम ग्राउंड टेररिस्ट तो नहीं है, सवाल कौन चलाएगा उनके बयान? सवाल तो इसलिए उठेगा कि वो बैसरन घाटी 200 किलोमीटर दूर थी पाकिस्तान की। हाँ। अगर आम आदमी पाकिस्तान चला जाए, मुझ जैसा आप जैसा, तो 50 जगह जानकारी होती है, आईडी चेक होती है, गाड़ी चेक होती है, रास्ते चेक होते हैं, फोन बंद हो जाते हैं। वो कैसे तो हथियारों के साथ अंदर घुस आए, कैसे हमारा सिक्योरिटी लैब्स की 27 बहनों को हमारी मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ, लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तानी नहीं थे तो होम ग्राउंड थे, यानी कि वहां से तो कोई आया ही नहीं। फाइनल तो सुन लीजिए, आप ऐसा करिए, कल को आधिकारिक प्रधानमंत्री जी लिख के, देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर जब सारा सिंदूर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आर्मी की फोटो में पोस्टर टंगवाते हैं, रेलवे टिकटों पर आर्मी के फोटो के पोस्टर लगवाते हैं, और तो और उसको छोड़ दीजिए, पेट्रोल पंपों पे आर्मी के साथ फोटो लगवाते हैं, तो वो कल ही ये लिख के दे दें देश की संसद में कि हाँ इन्हीं तीनों ने, और चौथा और था, इन्हीं बहनों का सिंदूर उजाड़ा था और यही थे, हमने मार दिए। हम मान लेंगे, सवाल वापस ले लेगी कांग्रेस, से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन झूठ की एक पराकाष्ठा सीमा होती है जिसको कि अनुमानित मान लिया गया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आज संसद में जब सवाल था, तो आज महादेव भोलेनाथ का सावन का महीना सोमवार का चल रहा है, सावन काफी दिनों से चल रहा है, हम भी पूजा करते हैं, सारे लोग करते हैं। आज का दिन ये इसलिए चर्चा का दिन विषय बन रहा है कि ताकि प्रधानमंत्री संसद से बाहर चले गए विदेश यात्रा पर, जवाब न देना पड़े, और फिर आज नहीं, मुझे बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं संसद में, जरा एक बार चलते हैं। Taken was that a meeting of the Cabinet Committee of Security took place on the 23rd of April, and that meeting decided that one, the Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Two, the integrated checkpost Athari would be closed with immediate effect. 3. Pakistani nationals who are traveling under SARC visa exemption scheme will no longer be allowed to do that. 4. The defense, naval and air advisors of the Pakistani High Commission would be declared persona non grata. And 5.